हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूरियर सीरीज और ये उसका लेक्चर 12th है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टू फाइंड फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन इवन और ऑड टाइप फंक्शन इन द इंटरवल -π, तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन करवाना है वो आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑब्टेन फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इन -π। इवन फंक्शन या फिर ऑड फंक्शन चेक करना हमें -π, इस इंटरवल पे पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अभी देखो फंक्शन इवन है या फिर ऑड है वो चेक करने के लिए क्या करना होता है, पुट एक्स इज इक्वल टू -x से शुरुआत करनी होती है। तो यहाँ से इस एरो से मैं आंसर के लिए शुरुआत कर रहा हूँ। ये क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू -x। ये कहाँ पे पुट करना होगा, फंक्शन में। और फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x को -x से रिप्लेस किया तो वो लिख दिया इक्वल टू फंक्शन मॉड वाला, तो मॉड का पार्ट लिखा x गेटिंग रिप्लेस बाय -x, तो लिखा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मॉड के अंदर क्या बचेगा, ओनली कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, ये तो इनिशियल वाला ही फंक्शन आ गया जो कि एक्चुअल में दिया था, यानी कि उसको उसके कारण क्या लिखना होगा, एफ ऑफ एक्स लिखना होगा। और उसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एफ ऑफ -x रहेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी इवन। ठीक है, तो उसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन। देयरफॉर ऐसा लिखना होगा, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन। ठीक है, ऐसा लिखा, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इवन इन कौन सा इंटरवल, -π, अगर फंक्शन इवन हो जाता है इन द इंटरवल -π, इन दैट केस बी एन, ये जो फूरियर कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 0 हो जाएगी। तो हमें कौन से फूरियर कोफिशिएंट निकालने होंगे, a0 और an, ये दोनों फूरियर कोफिशिएंट निकालने होंगे। तो फूरियर कोफिशिएंट a0 का जो भी फॉर्मूला को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंड लिखा a0 फूरियर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/π इंटीग्रल 0 टू पाई होता है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है, फिर बाद में क्या लिखा जाता है, डी एक्स लिखा जाता है। इतना क्लियर है। अभी देखो 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स फंक्शन कैसा है, मॉड वाला है, इतना याद रखना। 1/π लिख दिया, इंटीग्रल 0 टू पाई लिखा, और ये एफ ऑफ एक्स। लेकिन एफ ऑफ एक्स क्या यूज़ करना है, हमें तो फंक्शन मॉड में दिया है। देखो हमें तो फंक्शन मॉड में दिया है ना, तो हम लोग यहाँ से मॉड का इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इतना थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कॉसाइन ये फंक्शन, कॉस ये फंक्शन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, क्या कहा, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, पाई तक जाना है, राइट। हमें जाना है पूरे इंटीग्रल लिमिट क्या है, 0 टू पाई, और ये कोसाइन, ये कॉस फंक्शन है ना, कोसाइन ये फंक्शन प्लस कहाँ पे रहेगा, 0 टू π/2 पे प्लस रहेगा, और π/2 के आगे पाई तक कैसे रहेगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे रहेगा, वो निगेटिव रहेगा। तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, 0 टू π/2 इस वैल्यू पर जो गिवन फंक्शन रहेगा दैट इज मॉड ऑफ कॉस एक्स स्प्लिट तो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या लिखा, π/2 एफ ऑफ एक्स कर दिया, यहाँ पे डी एक्स रहेगा, प्लस अभी π/2 से लेकर पाई तक एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा, डी एक्स लिखा। इतना क्लियर है। ये देखो यहाँ पर जो फंक्शन का पार्ट है साइड में लिख देता हूँ। इंटीग्रल लिमिट क्या यूज़ करनी है, 0 टू पाई यूज़ करनी है, और एफ ऑफ एक्स क्या यूज़ करना था, हमें मॉड ऑफ कॉस एक्स यूज़ करना था। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखो यहाँ पर मॉड ऑफ कॉस एक्स, ये फंक्शन जो था वो इस तरीके से आएगा। कॉस एक्स ये वैल्यू कब रहेगी, प्लस पे कब आएगी, जब एक्स इज इन बिटवीन 0 टू π/2। ठीक है, ये माइनस कॉस एक्स ये वैल्यू कब आएगी, व्हेन द एक्स हैज़ द वैल्यू इन बिटवीन π/2 टू पाई। इतना क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से 0 टू पाई का टोटल इंटरवल कवर हो जाता है, और ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, π/2 होता है। तो उसके कारण क्या किया, 0 टू पाई ये टोटल इंटरवल था, उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या ले लिया, 0 टू π/2 ले लिया, और ये आगे के चेंजेस। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में क्या करना है, ये 1/π विल बी एज इट इज़, स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू π/2 पे कौन सा फंक्शन लेना है, इंटीग्रल 0 टू π/2 पे, यानी कि इस इंटरवल पे 0 टू π/2 इस इंटरवल पे हमें कौन सा फंक्शन लेना है। देखो ये 0 टू π/2 इस इंटरवल पे हमें कौन सा फंक्शन लेना है, कॉस एक्स ये फंक्शन लेना है। यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपली कॉस एक्स आ जाएगा, डी एक्स, ये सेंटर का प्लस π/2 से लेकर पाई, क्या कहा, π/2 से लेकर पाई तक एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, π/2 से लेकर पाई तक एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, माइनस कॉस एक्स लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, π/2 से लेकर पाई तक फंक्शन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा, और राइट साइड में ये डी एक्स, और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इतना समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये प्लस को रिप्लेस बाय दिस माइनस साइन होगा। ठीक है, और नॉर्मली इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, दो स्टेप एक साथ। इस प्लस की जगह पे ये माइनस लेंगे, और ये कोसाइन का इंटीग्रेशन भी किया जाएगा। इंटीग्रेशन करें तो इसके कारण इंटीग्रेशन अभी सिम्बॉल नहीं आएगा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स लिखा, ब्रैकेट डाला, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 लिखा। ठीक है, बीच में प्लस की जगह पे ये माइनस आया था,
कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन, तो ये साइन एक्स लिखा, राउंड ब्रैकेट, लोअर लिमिट पाई बाय 2, अपर लिमिट पाई, और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट केस में ये जो लेफ्ट साइड में आया हुआ इंटीग्रल लिमिट किया था ना, इंटीग्रल किया था ना, वहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया जाएगा, और सेम यहाँ पर भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर का 1/पाई एज इट इज़, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स की जगह पे पाई बाय 2 आने पर साइन पाई बाय 2 कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो ये 1 लिखा, माइनस एक्स की जगह पे 0, यानी कि साइन 0 कितना होगा, 0 ही होगा, तो लोअर लिमिट लिखा ही नहीं, बाद में माइनस था ये वाला माइनस का ब्रैकेट पुट किया, एक्स की जगह पे जाएगा पाई, तो साइन पाई कितना होगा 0, तो वो 0 लिखा, अपर लिमिट माइनस, अभी एक्स की जगह पे जाएगा कौन, पाई बाय 2 जाएगा, और साइन पाई बाय 2 कितना होता है, 1 होता है, तो ये -1 लिखा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आया, 2/पाई। ये वैल्यू आ गई, किसके लिए आई, A0 के लिए ये वैल्यू आई हमारी 2/पाई, ये वैल्यू आई। देखो ये फंक्शन क्या था, मॉड ऑफ कॉस एक्स था ना फंक्शन, मॉड ऑफ कॉस एक्स यानी कि 2 पार्ट निकलेंगे, मॉड के बाद वैल्यू आती है, तो एक तो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। प्लस कब रहेगी, जब कोसाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 0 to π/2 पे लिमिट के अंदर होता है, और ये माइनस कोसाइन कब रहेगी, जब π/2 की वैल्यू, सॉरी कोसाइन की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगी, यानी कि π/2 से लेकर पाई तक रहेगी, ठीक है, इतना क्लियर। तो इसके कारण ये ऐसे लिखे, और हमें यहाँ पर A0 निकालते वक्त 0 to π यूज़ करना था, 0 to π यानी कि टोटल यूज़ करना था, लेकिन अंदर π/2 इस ब्रेकिंग पॉइंट पे फंक्शन स्प्लिट हो रहा है ना, तो उसके कारण रिस्पेक्टिव चेंजेस किए, इतना क्लियर हो रहेगा ये पार्ट, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, an निकालना है, और an का फॉर्मूला क्या होता है, 2/पाई इंटीग्रल 0 to π f(x) cos nx dx यूज़ करना होगा। इतना समझ में आ रहा है, देखो an के लिए फॉर्मूला आएगा अपना 2/पाई इंटीग्रल 0 to π f(x), बाजू में cos nx, और उसके बाजू में dx रहेगा, ठीक है। ये फंक्शन तो स्प्लिट हुआ था ना, इतना तो पता था हमें, ये फंक्शन स्प्लिट हुआ है, देखो इधर ये वाले पार्ट में कोई किस वैल्यू पे स्प्लिट हुआ, ये फंक्शन π/2 इस वैल्यू पे स्प्लिट हुआ, ये दिख रहा है ना, π/2 इस वैल्यू पे स्प्लिट हुआ है। ओवरऑल क्या था, 0 to π था, यहाँ पर भी इंटीग्रल लिमिट क्या दिख रही है, 0 to π दिख रही है, लेकिन π/2 इस वैल्यू पे स्प्लिट होने के कारण वाला पार्ट यहाँ पे दिखाना होगा, 2/पाई दिखाया, स्क्वायर ब्रैकेट डाला, इंटीग्रल 0 to π/2 आएगा, पहले f(x) साइड में cos nx dx, बाद में फिर ये प्लस लिखा, इंटीग्रल π/2 to π रहेगा, f(x) साइड में cos nx, और उसके भी साइड में dx, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, बाहर का 2/पाई एज इट इज़ रखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, f(x) क्या था, 0 to π/2 इस इंटीग्रल लिमिट पे प्लस cos x था, ठीक है, तो ये 0 to π/2 f(x) लिखा जाएगा प्लस cos x, यहाँ पर रहेगा cos nx dx, प्लस इंटीग्रल लिमिट π/2 to पाई लिखे, f(x) क्या था, माइनस cos x था, यहाँ पर आगे का एज इट इज़ cos nx, और लास्ट में dx, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइड करेगा, यानी कि सेंटर में क्या आएगा, माइनस आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़, 2/पाई एज इट इज़ लिखा बाहर, इंटीग्रल 0 to π/2 लिखा, ये रहेगा cos x अपना, साइड में आएगा cos nx dx, प्लस की जगह पे ये माइनस आएगा, माइनस इंटीग्रल लिमिट π/2 से लेकर पाई तक लिखने हैं, ये cos x, और उसके बाजू में cos nx, और लास्ट में dx, और उसके बाद क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी देखो cos a cos b का फॉर्मूला होता है, लेकिन cos a cos b का नहीं होता, उसके साथ में 2 भी होना चाहिए, ठीक है, तो ये 2 बाहर का अंदर हम लोग पुट कर देंगे, ये 2 अगर अंदर जाएगा तो दोनों को जाएगा, राइट, तो बाहर क्या बचेगा, ओनली 1/पाई बचेगा, इतना क्लियर है। फिर ये क्लोजिंग ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल 0 to π/2, ये 2 जाएगा तो दोनों को जाएगा, दोनों इंटीग्रल को जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखा, 2 cos a cos b लिखा, dx किया, माइनस इंटीग्रल π/2 to पाई 2 cos x डॉट cos nx dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी होता है। देखो सिंस 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, ये जो सर्कल में अभी यूज़ किया ना, वो वाला फॉर्मूला लेफ़्ट वाले इंटीग्रल में और ये वाले
इंटीग्रल में नहीं, ये जो सब्स्टिट्यूशन पार्ट है ना अंडरलाइन किया हुआ, वहाँ पे रिप्लेस करना होगा। तो लेफ्ट साइड में तो 1/π रहेगा एज इट इज़, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है अब तक, तो ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ लिखना होगा 0 to π/2। 2 cos A cos B, एक्स की जगह पे ये a मान लो और ये nx की जगह पर ये b मान लो, तो क्या होगा चेंजेस, cos ही लिखना है a + b, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग, cos लिखेंगे, x + nx करेंगे और प्लस क्या करना होगा, cos ऑफ x - nx करना होगा। ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख कर उसके लिमिट्स नहीं आएंगी, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, dx लिखेंगे। ये हो गया पहला वाला सब्स्टिट्यूशन, लेफ्ट साइड का ये पहला वाला सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद माइनस माइनस ये यहाँ पे दे दिया। उसके बाद ये दूसरा इंटीग्रल था ना, तो दूसरा इंटीग्रल आगे लिख देता हूँ, π/2 से लेकर पाई तक। जो अंडरलाइन किया उसका सब्स्टिट्यूशन पार्ट किस तरीके से रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ x सेम ही आएगा, वो a तो x ही है और b की nx से सेम ही आएगा, x + nx प्लस cos ऑफ x - nx, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या रहेगा, dx आएगा। इतना क्लियर हुआ होगा सब लोगों को। यहाँ पर लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। देखो ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जहाँ पे लिमिट क्या होगी 0 to π/2 होंगे और इंटीग्रेशन भी होगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा ना, तो ये बाहर का 1/π एज इट इज़, ओपनिंग ये करली ब्रैकेट बना देता हूँ, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट को एक करली ब्रैकेट में लिखा। अभी इंटीग्रेशन हो रहा है, ये पहले वाले टर्म का हो रहा है, माइनस के लेफ्ट साइड में जो इंटीग्रल आया है उसका हो रहा है, तो उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो ये साइन लिखा, ब्रैकेट में जो रेडियन एंगल है वही आएगा, यानी कि x + nx आएगा, अपॉन में जो रेडियन एंगल आया था उसका डेरिवेटिव करके लिखना होगा। तो x का डेरिवेटिव 1 और प्लस nx का डेरिवेटिव होगा ओनली n, तो अपॉन में क्या रहेगा यहाँ पर 1 + n होगा। इतना हो गया, ये प्लस साइन एज इट इज़, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन लिखा, x - nx अपॉन में आएगा 1 - n। पहले वाले लेफ्ट साइड ये -n के पीछे वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो गया, तो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट और उसके लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना, π/2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये -n लिखा एज इट इज़, -n एज इट इज़ लिखने के बाद अब ये जो अंडरलाइन किया है ना, उस वाले फंक्शन का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, माइनस के बाद वो ब्रैकेट नीचे दे देता हूँ। ठीक है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन, ये साइन लिखा, रेडियन एंगल सेम आएगा, x + nx, जो रेडियन एंगल आया है उसका डेरिवेटिव अपॉन में लिखेंगे, दैट इज़ 1 + n, सेंटर का प्लस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, जो रेडियन एंगल है वो सेम रिपीट, और जो रेडियन एंगल आया था उसका डेरिवेटिव नीचे 1 - n। ये दूसरे वाले इंटीग्रल जो किया उसका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके लिमिट π/2 से लेकर π/2 से लेकर रहेंगे। ठीक है, और ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या करना है, हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की स्टेप्स करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट करना है, पहले तो π/2 पुट करना है। क्या पुट करना है, x की जगह पे π/2, यहाँ पर भी x की जगह पे π/2 पुट करना है, यहाँ पर भी x की जगह पे π/2 पुट करना है। और x की जगह पे जब 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है और यहाँ पर भी साइन 0 0 हो जाता है, यानी कि पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ अपर लिमिट आने वाले। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। पहला टर्म क्या दिख रहा है, साइन ऑफ x + nx दिख रहा है ना हम लोग, और हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, x की जगह पे π/2 पुट करें, तो वो कैसा हो जाएगा, ये साइन x की जगह पे π/2 लिखा, प्लस n x की जगह पे लिखा, π/2 लिखा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी देखो साइन ऑफ a + b जैसा लग रहा है ये साइन ऑफ, और आगे क्या माइनस है तो ये माइनस भी कंसिडर कर देता हूँ। साइन ऑफ a + -b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन है, यानी कि साइन π/2 आएगा, डॉट कॉस n π/2 आएगा। इतना क्लियर है, साइन है कॉस b, फिर प्लस माइनस ही कॉस है, कॉस π/2, फिर साइन n π/2 आएगा। ठीक है, अभी देखो राइट साइड वाला पार्ट कॉस π/2 होने के कारण वैल्यू कैसी रहेगी, 0 रहेगी, और यहाँ पर भी साइन π/2 है वैल्यू, तो साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, लेकिन कॉस n, अभी n और एक इवन है, उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है ना। अगर n और है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर n इवन है तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसी केस में आएगा। तो हम लोग जस्ट कॉस n/2 ही लिख देंगे। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, इसको हम लोग कॉस n/2 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि n पता ही नहीं ना, ऑड हो सकता है कि इवन हो सकता है। अगर ये ऑड होता है n तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन अगर n इवन होता है तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, तो इसके कारण n पता ही नहीं है ऑड होगा कि इवन होगा, उसके कारण हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट
कॉस एन पाई बाय टू ही लिखेंगे। क्लियर है इतना? देखो यहाँ यूज़ किए हुए अपर लिमिट का पार्ट मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। लेफ्ट साइड का ये स्क्वायर ब्रैकेट था जहाँ पर हमें एक्स की जगह पे क्या पुट करना था, पाई बाय टू पुट करना था पहले, और जब एक्स की जगह पे जीरो आएगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ये स्क्वायर पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट के इधर इधर जीरो लोअर लिमिट का कोई यूज़ नहीं होगा, सिर्फ अपर लिमिट के इस तरीके से काम में आ रहा है उसको मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से। एक्स की जगह पे पाई बाय टू तो ये साइन पाई बाय टू लिखा, प्लस आगे का माइनस भी यहीं पे कंसिडर कर दिया, एन दोनों साइड का एन, एक्स की जगह पे पाई बाय टू लिखा। तो ये किसका जैसे दिख रहा है, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी जैसा दिख रहा है। तो साइन ऑफ प्लस माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस माइनस बी का साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए की वैल्यू पाई बाय टू है, बी की वैल्यू एन पाई बाय टू थी, तो कॉस पाई बाय टू कितना था, जीरो होता, तो ये आगे का पार्ट प्लस माइनस दोनों के इसमें जीरो हो जाएगा। साइन पाई बाय टू की वैल्यू होती है वन, तो वो इसको इंटू होगी कॉस एन पाई बाय टू की। लेकिन कॉस एन पाई बाय टू भी एग्जिस्ट नहीं करेगा व्हेन एन इज इवन, सॉरी ऑड। अगर एन ऑड होता है तो ये कॉस एन पाई बाय टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन एन की वैल्यू अगर इवन है तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इसका मतलब साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस माइनस एन पाई बाय टू करने पर वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस एन पाई बाय टू आ रही है। यहाँ पर भी कॉस एन पाई बाय टू आएगी अपॉन वन प्लस एन, यहाँ पर भी कॉस एन पाई बाय टू आएगी अपॉन वन माइनस एन। लोअर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा दोनों केस में, इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में वन अपॉन पाई लिखा, ये करली ब्रैकेट, यहाँ से क्या आया, कॉस एन पाई बाय टू आया अपॉन का वन प्लस एन, प्लस यहाँ से क्या आया, कॉस एन पाई बाय टू अपॉन का वन माइनस एन। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखो अभी ये माइनस दिया, माइनस के बाद ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज पहले तो पाई एक्स की जगह पे साइन ऑफ पाई प्लस एन पाई। तो अगर मैं पाई को बाहर लेता तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस एन, और बाजू में पाई आएगा, साइन के साथ पाई आता तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि साइन एक्स की जगह पे यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो अपर लिमिट क्या होगा, दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट के लिए अपर लिमिट जीरो होगा, फिर माइनस दो, माइनस के बाद ब्रैकेट दो, अभी एक्स की जगह पे पाई बाय टू पुट करना है, एक्स की जगह पे पाई बाय टू, यानी कि यहाँ पर भी पाई बाय टू, तो पिछले जैसे ही हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है देखा था हम लोगों ने, कॉस एन पाई बाय टू होती है, अपॉन का ये वन प्लस एन, सेंटर का प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस एन पाई बाय टू अपॉन में वन माइनस एन, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा करली ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा सब लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट वाला पार्ट फिर से बता देता हूँ, ये ब्रैकेट दिखे नहीं रहेंगे। पहले एक्स की जगह पे पाई पुट करेंगे, पाई अगर ये एक्स बाहर लेता तो अंदर क्या रहेगा, वन प्लस एन, और बाहर पाई रहेगा जिसको साइन है, तो साइन ऑफ पाई क्या होता है, वैल्यू जीरो हो जाती है। सेम यहाँ पर भी एक्स अगर बाहर लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट के अंदर रहेगा वन माइनस एन और बाहर का पाई, एक्स की जगह पे पाई प्लेस करने पर साइन ऑफ पाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो लिखा, जीरो के बाद माइनस, लोअर लिमिट पुट करने से पहले पुट करने वाला माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट, अभी एक्स की जगह पे पाई बाय टू पुट किया जाएगा। तो पहले ही बताया था ना इसका, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एन पाई बाय टू कितना होता है, कॉस एन पाई बाय टू होता है, अपॉन का टर्म वन प्लस एन, ये प्लस कॉस साइन ऑफ एक्स माइनस एन एक्स कितना होगा, कॉस एन पाई बाय टू होगा, अपॉन का वन माइनस, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बाहर का करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाले ब्रैकेट को हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये जो राउंड ब्रैकेट था, राउंड ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सिंपली प्लस हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, वन अपॉन पाई करली ब्रैकेट के अंदर कॉस एन पाई बाय टू अपॉन वन प्लस एन प्लस कॉस एन पाई बाय टू अपॉन वन माइनस एन, माइनस माइनस सिंपली प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस हो जाएगा, सेम टर्म आएगी, यानी कि कॉस एन पाई बाय टू अपॉन वन प्लस एन प्लस कॉस एन पाई बाय टू अपॉन वन माइनस एन करली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो न्यूमरेटर में कॉमन कौन है, कॉस एन पाई बाय टू कॉमन है ना थ्रू आउट, तो उसको बाहर ले लेते, वन अपॉन पाई बाहर ले लिया, करली ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, फिर कॉस एन पाई बाय टू बाहर लेना था ना, तो कॉस एन पाई बाय टू बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बाहर ले लिया। ठीक है, अंदर क्या क्या रहेगा, वन अपॉन वन प्लस एन, यहाँ पर भी वन अपॉन वन प्लस एन, यानी कि टू अपॉन वन प्लस एन लिख देते हैं हम लोग, वन अपॉन वन माइनस एन, वन अपॉन वन माइनस एन, यानी क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन वन माइनस एन लिख सकते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनो ऊपर दोनों जगह पे न्यूमरेटर पे टू टू दिख रहा है, तो वो टू कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो उसको कैसा लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में टू अपॉन पाई कॉस एन पाई बाय टू
कॉस एन पावर बाई टू इज द रेडियन एंगल कोसाइन के साथ आया हुआ, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में 2 कॉमन बाहर लिया था हम लोगों ने, तो ये क्या रहेगा 1/1 प्लस एन प्लस 1/1 माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म का क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कैसा हो जाएगा वो 2/पाई कॉस एन पाई बाई 2 1 इंटू 1 माइनस एन 1 माइनस एन रहेगा प्लस 1 इंटू 1 प्लस एन 1 प्लस एन रहेगा अपॉन में ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 स्क्वायर 1 लिखा माइनस n स्क्वायर लिखा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। न्यूमरेटर में किसको कैंसिल करना होगा, प्लस एन माइनस एन, बचेगा कौन 1 प्लस 1 2, वो 2 इस 2 के साथ इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 4/पाई कॉस एन पाई बाई 2। ये 2 और ये 4 कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये एन पाई बाई 2 रेडियन एंगल है, कोसाइन के साथ आया हुआ, ठीक है, एल्जेब्रिक का पार्ट नहीं है। 1 प्लस 1 2 बचा था, जो इस 2 के साथ इंटू करने पर कितना लिखा 4 लिखा, अपॉन में क्या रहेगा फिर यहाँ पर 1/1 माइनस एन स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी देखो डिनोमिनेटर में क्या आया है 1/1 माइनस एन स्क्वायर, अगर माइनस मुझे बाहर लेना है तो क्या कर सकते हम लोग, वो ऊपर दिखा सकते हैं, यानी कि -4/पाई लिखना होगा फिर, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा फिर एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, साइड में कॉस एन पाई बाय 2, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी होगी, ए एन की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी ए एन की। लेकिन अगर हम लोग ए एन की वैल्यू को अगर ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या पता चलेगा, एट एन इक्वल टू 1 a1 कितना मिल रहा है हम लोगों को इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि देखो एन की जगह पर अगर मैंने 1 पुट किया 1 स्क्वायर कितना होता है 1 ही होगा, था 1 माइनस 1 0, यानी कि सारा टर्म 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैथ्स में इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं होता, इन्फिनिटी मतलब काउंट ही नहीं कर सकते, तो उसको सॉल्यूशन में कैसे यूज़ किया जाएगा, तो इसके कारण लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो देयरफॉर हमें क्या करना होगा a1 को सेपरेटली काउंट करना होगा। सो लेट्स फाइंड a1 सेपरेटली, ऐसे लिखेंगे, सो लेट फाइंड a1 सेपरेटली, ठीक है। तो ए एन का जो फॉर्मूला था वहाँ पर एन की जगह पे कितना ले रहे हैं, अभी हम लोग 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो वही a1 लिखा 2/पाई रहेगा, इंटीग्रल 0 टू पाई होगा, एफ ऑफ एक्स होगा, कॉस एन एक्स था जब एन जनरल होता है तो, लेकिन एन की जगह पे 1 ले रहे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ओनली कॉस एक्स लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है। ये a1 पीछे का, ये 2/पाई इंटीग्रल, फंक्शन स्प्लिट हुआ है तो फंक्शन जो स्प्लिट हुआ था उसको यूज़ करना है, ये कितना रहेगा लेफ्ट साइड में 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स, फिर कॉस एक्स आएगा, डी एक्स भी आएगा, प्लस इंटीग्रल पाई बाई 2 टू पाई रहेगा, एफ ऑफ एक्स लिखना है फिर से, और बाजू में कॉस एक्स और उसके पीछे डी एक्स। इतना क्लियर हुआ होगा। इसको बाहर का 2/पाई कैसा होने वाला है, मल्टीपल होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 टू पाई बाई 2 इस इंटरवल पे जो फंक्शन था वो लिखना होगा, तो बाहर का 2/पाई एज इट इज़ लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा एज इट इज़, 0 टू पाई बाई 2 इस इंटरवल पे फंक्शन क्या था प्लस कॉस एक्स था, और ये बाजू का कॉस एक्स, यहाँ पे डी एक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस लिखा, पाई बाई 2 से लेकर पाई तक ये इंटीग्रल लिमिट लेकर, एफ ऑफ एक्स क्या था माइनस कॉस एक्स, और ये बाजू का कॉस एक्स। इतना क्लियर है। ये साइड का डी एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/पाई लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर डी एक्स, प्लस को ये माइनस एन ओवरराइट करेगा तो बीच में माइनस आएगा, इंटीग्रल लिमिट पाई बाई 2 से लेकर पाई तक लिखने हैं, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। अभी हम लोगों ने कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना तो सीखा नहीं है, ठीक है, तो इसके कारण हमें क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा जिसका इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल होता है। देखो इसके पीछे क्या लिखना है, a1 लिखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी क्या करना है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रल पाई बाई 2 टू पाई इस लिमिट पे कॉस स्क्वायर एक्स का ही फिर से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हमें कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करना है ये पता होना चाहिए, या फिर उसका तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे जिसका इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है,
वन प्लस कॉस एक्स लिखा, ये क्या लिखा, वन प्लस कॉस एक्स लिखा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि जो भी एंगल आता है वन प्लस कॉस एक्स में, ये जो भी एंगल आता है उसका एंगल हाफ करना होता है राइट साइड में, ये फॉर्मूला है, ठीक है। मान के चलो ये वन प्लस कॉस टू एक्स किया, क्या किया, कॉस टू एक्स किया, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर टू एक्स का हाफ क्या रहेगा, सिंगल एक्स रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, इसका ये जो अंडरलाइन किया है कॉस स्क्वायर एक्स, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसका तो निकाल नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टू को अपॉन में लेंगे, यानी कि यहाँ पे टू नहीं दिखाई देगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स का इक्विवेलेंट पार्ट क्या हो जाता है, वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू, क्या कहा, कॉस स्क्वायर एक्स का इक्विवेलेंट पार्ट क्या बनेगा, वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू, इसी पार्ट का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या करना है मुझे, ये कॉस स्क्वायर एक्स रिप्लेस बाय क्या कर देना है, वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू इस वैल्यू से कर देना है, ठीक है। और उसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स को किससे रिप्लेस करना है, वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू इस वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो वो कर दूंगा। देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड का ये टू अपॉन पाई एज इट इज लिखा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इंटीग्रल हुआ नहीं अब तक, ये 0 टू पाई बाय टू लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स का इक्विवेलेंट वैल्यू वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू, राउंड ब्रैकेट के अंदर लास्ट में आएगा डी एक्स, माइनस सेम इंटीग्रल पाई बाय टू टू पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का रिप्लेसमेंट यानी कि वन प्लस कॉस टू एक्स अपॉन का टू, ब्रैकेट क्लोज, और ये बाहर क्या का, उसके बाहर डी एक्स, और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो ये जो बाहर का टू है वो अंदर जाएगा, तो ये टू और ये टू कैंसिल, यही टू आगे भी जाता है तो अपॉन वाले टू के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टर्म क्या रहेंगे, देखो बाहर वन अपॉन पाई ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू पाई बाय टू, ब्रैकेट में आएगा वन प्लस कॉस टू एक्स ओनली, उसका डी एक्स आगे माइनस इंटीग्रल पाई बाय टू टू पाई, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में क्या लिखना है, वन प्लस कॉस टू एक्स लिखना है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर डी एक्स और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, वन अपॉन पाई एज इट इज़ ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये पहला वाला इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या हो जाएगा, ओनली एक्स, प्लस कोसाइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसाइन का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स अपॉन टू आएगा, टू एक्स का फर्दर डेरिवेटिव दैट इज़ टू, जिसको अपॉन में लिखना है, इसको राउंड ब्रैकेट में लिखा, ये पहले वाले इंटीग्रेशन फंक्शन का क्या था, इंटीग्रल आ चुका है, ठीक है, जिसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना है, पाई बाय टू, फिर माइनस माइनस का ब्रैकेट, और ये जो दूसरा इंटीग्रल फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन मैं इस राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, वन का इंटीग्रेशन एक्स लिखा, प्लस दिया, कोसाइन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन टू एक्स, और टू एक्स का फर्दर डेरिवेटिव दैट इज़ टू, अपॉन में लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, जहाँ वहाँ पर मुझे क्या पुट करना है, लोअर लिमिट दैट इज़ पाई बाय टू पुट करना और अपर लिमिट पाई पुट करना, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, पहले वाले राउंड ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया जाएगा, जब लोअर लिमिट 0 होता है तो दोनों केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये 0 और ये भी 0 हो जाएगी, यानी कि लोअर लिमिट आएगा ही नहीं पहले वाले ब्रैकेट में, ठीक है, सिर्फ अपर लिमिट आएगा, और एक्स की जगह पे क्या पुट करें हम लोग, पाई बाय टू पुट करें, तो ये एक्स की जगह पे पाई बाय टू पुट कर दिया, एक्स की जगह पे पाई बाय टू पुट करने पर ये रेडियन एंगल के साथ आया हुआ टू है, तो टू कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 होने पर कोई वैल्यू आ ही नहीं रही, यानी कि सिर्फ पाई बाय टू रहेगा, माइनस माइनस के बाद फिर से ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट में हम लोग अभी दूसरे वाले ब्रैकेट का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो x की जगह पे पाई जाएगा, देखो x की जगह पे पाई जाएगा तो ये साइन टू पाई दिखाई देगा, साइन टू पाई की वैल्यू 0, x की जगह पे पाई, तो ये पाई लिखा, अपर लिमिट हो गया पुट करके, माइनस माइनस का ब्रैकेट, x की जगह पे अभी लोअर लिमिट दैट इज़ पाई बाय टू, ये लिखा पाई बाय टू, एक्स की जगह पे यहाँ पे पाई बाय टू जाएगा तो टू कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0, यानी कि साइन टू एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह पे पाई बाय टू पुट करने पर वैल्यू 0 आएगी, तो ये वाला टर्म नहीं लिखना है, यहाँ पर एक्स की जगह पे पाई बाय टू पुट करने पर सिर्फ पाई बाय टू लिखना होगा, तो ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और बाहर का ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में पाई माइनस पाई बाय टू कितना होगा, पाई बाय टू ही होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में वन अपॉन पाई, ब्रैकेट में ये पहला वाला पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू होगा, उसके आगे का माइनस साइन, ब्रैकेट के अंदर प्लस पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू आने के कारण लास्ट में आंसर कितना आया, 0 आया, यानी कि a1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। जनरल फॉर्मूले में से an के जनरल फॉर्मूले में से a1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, इन्फिनिटी आ रही थी, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोगों ने a1 को सेपरेटली फाइंड आउट किया, और सेपरेटली फाइंड आउट करने पर क्या पता चला, a1 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वो कितनी है, 0 है, ठीक है। तो इसके कारण देखो हमें a0 भी मिल गया,
a1 भी मिल गया, अलग से हम लोगों ने उसको निकाला, और an भी हमें पता है, तो इसके कारण, और bn तो 0 ही था, क्यों? क्योंकि गिवन फंक्शन कैसा था, इवन था। तो हम लोग इसके बाद क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा देयरफॉर fs यानी कि फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन, देयरफॉर फूरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज फॉलोज, कैन बी रिटर्न एज फॉलोज, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट होगा। लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या था, मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू a0 की वैल्यू, a0 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 2/पाई ये आई थी, ठीक है। देखो ये a0 की वैल्यू निकाला हुआ पेज था, a0 की वैल्यू कितनी आई थी, 2/पाई आई थी। फंक्शन यही था ना अपने पास, मॉड ऑफ कॉस एक्स इन इंटरवल -π, तो इसको सॉल्व किए थे हम लोगों ने, मॉड ऑफ कॉस एक्स फंक्शन को स्प्लिट किया था, ठीक है, ये भी बताया था उस केस में। तो a0 कितना था, 2/पाई था, वो लिखा a0 की जगह पर। उसके बाद प्लस देना था, प्लस देने के बाद an की वैल्यू, लेकिन a1 को सेपरेटली कर देता हूँ, यानी कि a1 को सेपरेटली करने पर a1 तो 0 है, तो cos 0x भले 1 रहता है, लेकिन 1 0 के साथ इंटू होने पर 0 रहेगा। अभी प्लस, अभी an की वैल्यू लिखनी है। an की जनरल वैल्यू क्या आई थी, देखो an की जनरल वैल्यू ये आई थी ना, -4/पाई अपॉन में n² - 1 cos ऑफ n/2। तो वो लिखते वक्त हमें क्या करना है, समेशन के राइट साइड में n वाले टर्म लिखने हैं और समेशन के लेफ्ट साइड में विदाउट n वाले टर्म लिखने हैं, यानी कि -4/पाई समेशन के लेफ्ट साइड में आएगा। उसके बाद समेशन देना है n = 2 से स्टार्ट होगी सीरीज़, क्यों? क्योंकि a1 की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, ठीक है, तो इसलिए सीरीज स्टार्ट होगी 2 से। तो समेशन वाला पार्ट में n = 2 लिखना होगा। विदाउट n वाले टर्म समेशन के लेफ्ट साइड में लिए और विथ n वाले टर्म समेशन के राइट साइड में लिखेंगे। उसमें क्या क्या आएगा, cos n/2 अपॉन में n² - 1 भी आएगा, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं 1/n² - 1 डॉट cos n/2, बाजू में क्या रहेगा, cos nx रहेगा, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसी को, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, ऐसा मेंशन कर सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज, शॉर्ट फॉर्म में उसको fs लिख दिया। देखो यहाँ पर cos n/2 है, n की वैल्यू ऑड होने पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, और n की वैल्यू इवन होने पर ये एग्जिस्ट करेगा। तो उसको भी हम लोग चाहते हैं तो ये और वाले पार्ट से इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ये मॉड ऑफ cos x लिखा, इक्वल टू ये 2/पाई लिख दिया, प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4/पाई लिखेंगे। समेशन वाले पार्ट को हम लोग एक्सपांड करें तो ये ब्रैकेट डाला, n 2 से स्टार्ट होगा, तो 2² 4, 4 - 1 3, तो यहाँ अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा। n 2 है, ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा, cos पाई बचेगा। cos पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, -1 होगी। x n कितना था, 2 लिया था, तो यहाँ पे बाजू में क्या लिखेंगे, cos 2x लिखेंगे। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अभी n 3 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर n की वैल्यू 3 होती है तो cos 3/2 0 हो जाएगा, तो n कितना लेना है, अभी 4 ही लेना है, ठीक है। तो 4² की वैल्यू 16, 16 - 1 15 रहेगा, ठीक है। तो ये अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, 15 लिखेंगे। n 4 लिया था ना, 4/2 2 बचेगा, cos 2 की वैल्यू +1, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, अभी +1 आएगा। ये अपॉन का 15 आया था। n कितना लिया था हम लोगों ने, अभी 4 लिया था ना, तो ये बाजू में क्या लिखेंगे, cos 4x लिखेंगे, cos 4x लिखेंगे, ठीक है। ये 15 साइड में हो गया, 15 यहीं पे लिख लेता हूँ, ये मिटा दिया, ये मिटा दिया, 15 बोथ साइड में हो गया था, तो 15 लिखा प्रॉपरली, और बाजू में ये cos 4x उसको इंटू रहेगा। नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा, n की वैल्यू अभी कितनी लेंगे हम लोग, 6 लेंगे। 5 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर 5 लेते तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 6 लेते, तो 1/6² - 1 कितना होगा, 35, और ये 6 होने पर 6/2 3 का है, cos 3 की वैल्यू -1, तो ये -1/35, और यहाँ पर क्या आएगा, cos 6x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस जा रहा है, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो चाहते तो ये माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, पीछे क्या रहेगा, मॉड ऑफ cos x, अगर माइनस साइन बाहर आता तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2/पाई एज इट इज़
ये माइनस साइन के साथ वो बाहर अंदर से माइनस साइन बाहर लिया हुआ क्या हो जाएगा प्लस 4/पाई, फिर प्लस लिखना होगा अंदर 1/3 cos 2x रहेगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा -1/15 cos 4x, ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 1/35 cos 6x प्लस माइनस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो इस वीडियो के साथ मैं यहीं पे अपना लेक्चर्स मतलब रुका देता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ एक ही सम देखा था और सम भी बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स उसी एक ही सम में लगे, लेकिन इसमें सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई है। ठीक है, तो आज के किए हुए प्रॉब्लम है या फिर कंसेप्ट कोई रहेगी तो अगर डाउट आता तो उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियोज़ आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो आपको अपने इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।